ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बताएंगे आपको थर्मोस्टेट किसके विषय में। थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। थर्मोस्टेट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला हीटिंग कॉइल कंट्रोल थर्मोस्टेट, हीटिंग कॉइल थर्मोस्टेट, और दूसरा कूलिंग कॉइल थर्मोस्टेट। दूसरा क्या है? कूलिंग कॉइल थर्मोस्टेट। कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट तो मतलब होता है हीट को कंट्रोल करना, हीटिंग कंट्रोल हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट मतलब जहाँ पे हीट कंट्रोल करने की बात आती है, जैसे मिक्सी ओवन हो गया, प्रेस हो गया, हीटर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक कट होता है ना। प्रेस आप देखें कि मोटा कपड़ा प्रेस करना होता है तो ज़्यादा पे लगाते हैं, 5-6 पे, और अगर कि पतला कपड़ा प्रेस करना होता तो 1-2 पे लगाते हैं, और 1-2 का टेम्परेचर जितना होता है उतना ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो वो होता है हीटिंग कंट्रोल। हीट कंट्रोल करने के लिए हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। कूलिंग कंट्रोल करने के लिए जैसे फ्रिज डबल डोर, सिंगल डोर, और डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, इन सब में क्या लगाया जाता है? कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। ये इस प्रकार से होता है, देख रहे हैं। इसमें 2 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। इसमें न्यूट्रल फेस नहीं दिया जाता, सिर्फ फेस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फेस इन और फेस आउट। और यहाँ से यहाँ तक जो थोड़ा लगा पूछ टाइप का, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब फ्रिज के टेम्परेचर ठंडा होता है तो उबलना चालू होता है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक पावर सप्लाई को क्या करता है? कट करता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। हमारा कंप्रेसर क्या होता है? बंद हो जाता है। तो इसीलिए क्या देखो, हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट पहला, दूसरा कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट क्या है? स्विच। इससे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, फ्रिज को ऑन और ऑफ, चालू और बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्मिनल है, देखो यहाँ पे 2 टर्मिनल है ना, 1 और 2 है ना। एक में फेस इन होता है, देखो फेस 1 फेस 2 लिखा है, 1 2 लिखा है, ध्यान दो यहाँ पे लिखा है ना। तो एक से यहाँ से फेस इन होता है। क्या होता है? फेस इन। पहला टर्मिनल जो टर्मिनल 1 है उसमें फेस इन हुआ। क्या हुआ? फेस इन हुआ। और यहाँ से फेस आउट होता है। आउट होता है कहाँ आता है? आउट होता है कहाँ आता है? कंप्रेसर और कंप्रेसर में कहाँ लगाया जाता है? जहाँ OLP, यहाँ पे OLP कॉमन पॉइंट पे लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? ओवरलोड। यहाँ से सीधा आता है कॉमन में, समझ गया नहीं? जिसको तो OLP क्या बोलते हैं? इसको OLP कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। क्योंकि ये कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। ये थर्मोस्टेट किसको कंट्रोल कर रहा है? कंप्रेसर को। और ये थर्मोस्टेट का नोज किसको कंट्रोल कर रहा है? नोज है ये कूलिंग को कंट्रोल कर रहा है। जब कूलिंग हो जाता है, जैसे आपने मान लो कि 22 डिग्री सेल्सियस, कितना? 22 डिग्री सेल्सियस पे आपने सेट किया, ठीक है। और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक गैस उबलना चालू होगा, और यहाँ से अंदर से प्लंजर को कट करेगा। फेस जो आउट देता है कंप्रेसर फ्लो, उसको क्या करेगा? बंद कर देगा। और इसका कैबिनेट पूरा डोर क्लोज होता है। तो डोर क्लोज होने से ये फायदा होता है कि बाहर का सराउंडिंग हवा, जो बाहर की हवा, वायुमंडल हवा अंदर नहीं जाता। बाहर का हवा कौन सा है? ड्राई है, सूखी हवा। और अंदर से कौन सा हवा है? मॉइस्चर है, नमी हवा। तो जो नमी हवा और ड्राई है, दोनों में मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में मिक्स हो तो ये थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा, समझ गया नहीं? तो जब कूलिंग नॉर्मल होगा, ऑटोमेटिक रिले डाल के देगा रीस्टार्टिंग को, और तुरंत कंप्रेसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा थर्मोस्टेट इसी काम के लिए है कि कंप्रेसर लगातार 24 आवर्स ना चलता रहे, बीच बीच में रेस्ट चाहिए। बाहर की कौन सी हवा? ये बाहर की हवा में सूखी हवा है ना। अच्छा, दूसरे की कंप्रेसर अगर लगातार चलता रहे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा मोटर की, उसके मोटर है
अभी एक व्यक्ति को लगातार 12 घंटे दौड़ाते रहो तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी, गिर जाएगा बंदा, मुंह के बगल गिर जाएगा। उसी प्रकार से करके इसको एक एक घंटा रेस्ट देकर दौड़ाते रहो, पूरे दिन पूरे रात दौड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे कंप्रेसर को भी बीच बीच में रेस्ट चाहिए, बीच बीच में क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। रेस्ट होने के लिए थर्मोस्टेट कट करता पावर, और रिले हमारा तार की जगह स्टार्ट करता है, तो ये चलता रहता, बंद होता, चलता बंद होता। एक बार पावर सप्लाई दे दिया, थर्मो फ्रिज को बार बार बंद चालू करने की जरूरत नहीं है। रीसेट बटन देता है थर्मोस्टेट के ऊपर, यहाँ पर रीसेट बटन रेड कलर आता है, ज़्यादा बर्फ जम गया आप रीसेट करते हैं, शुरू से रीसेट करते, शुरू से स्टार्टिंग हो गया। तो ये थर्मोस्टेट का काम है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, इसका नाम है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। जितना टेम्परेचर आपको चाहिए फ्रिज में उतना टेम्परेचर सेट करेगा, उतना टेम्परेचर होने के बाद पावर ऑटोमेटिक कट करेगा, कंप्रेसर बंद करेगा, और फिर नॉर्मल होने के बाद फिर से रिले तार पे देगा, कंप्रेसर फिर से चालू हो जाएगा। समझ गए? तो थर्मोस्टेट दो प्रकार के, पहला थर्मोस्टेट कौन सा है, हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, और दूसरा कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। तो जहाँ हीट करने की बात आती है वहाँ हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का उपयोग होता है, और जहाँ कूलिंग कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पे कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? कोई डाउट है? थैंक यू।